बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंशाअल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.4 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके कंप्लीट पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से बेटा तैयार करना है। सो बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बेटा ये तीनों पार्ट्स के अंदर एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है। वो ख्याल ये रखना है कि हर क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर एंगल लाजमी तौर पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, तो उन एंगल्स की वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज़ रखना है, उसको साथ चलाना है। शुरू में हमने उसको कंसीडर नहीं करना जो सबसे छोटा एंगल होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बेटा हमारे पास ये है, जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमने बीटा की वैल्यू से ग्रेटर रखनी है। ये 3 पॉइंट्स को आपने अपने जहन के अंदर रखना है, तो इंशाल्लाह हम बहुत आसानी के साथ ये तीनों के तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि जो प्रॉपर एंगल है, मिसाल के तौर पर 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये कि जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको सबसे पहले हमने कंसीडर नहीं करना, उसको साथ साथ वैसे चलाएंगे। और तीसरा पॉइंट बेटा ये कि अल्फ़ा की वैल्यू को हमने बीटा से ग्रेटर रखना है। ये 3 पॉइंट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर एंगल कौन सा है, देखें 60 है, तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और cos 120 की वैल्यू होगी -1/2। उसका भी आगे चल के अभी जिक्र आएगा बेटा। तो हमने cos 60 की वैल्यू को लिख दिया 1/2 और 1/2 को शुरू में ले गए, cos 20 एज इट इज आ गया और cos 40 और cos 80 हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये क्या है, cos अल्फा cos बीटा। इसको अभी हमने नहीं छेड़ना, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये सबसे छोटा एंगल है। अब cos अल्फा cos बीटा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 होना चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे और साथ ही मैंने 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला भी लिख दिया। ये आपको इसके बारे में पता ही है, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने दोबारा फिर लिख दी और साथ ये भी मेंशन कर दिया कि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर होगी बीटा की वैल्यू से। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2 × 2 और ये 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 cos अल्फ़ा cos बीटा बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ बेटा डिवाइड कर दिया। अब 1/2 × 2। अब देखिए cos 20 एज इट इज आ गया, 2 cos 80 cos 40, ये डिग्रीज हमारे पास आ गई। अब अल्फा क्या है 80 और बीटा हमारे पास क्या है बेटा 40, ठीक है। यानी कि ये cos 80 को हमने अल्फा बनाना है, इसको ग्रेटर रखना है, इसलिए इसको पहले लिख लिया और cos 40 को बेटा बाद में लिख लिया। बस इतनी सी बात है। अब इंतहाई आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले के अंदर 2 cos अल्फा cos बीटा के मुताबिक। उसके बाद बेटा इसको सिंपलीफाई कर ले। देखिए 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री हमारे पास 120 डिग्री आ गया और 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यहाँ पर डिग्री का सिंबल ज़रूर लिखें बेटा। अच्छा, बाद एग्जामिनर इसके नंबर काट लेते हैं, तो cos 40 आ गया। अब यहाँ पर आप देखें बेटा, ये 1/4 cos 20 डिग्री आ गया और cos 120 किसके बराबर आ गया, -1/2 के। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमारे पास जो cos 60 है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के, और cos 120 -1/2 के, वो हमने cos 120 की जगह पे -1/2 पुट कर दिया। cos 40 एज इट इज आ गया। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 1/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो -1/8 cos 20 डिग्री, और फिर 1/4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 cos 20 और cos 40 डिग्री। ठीक हो क्या बेटा। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, फिर अब हमें 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला बनाना है। वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे।
ये -1/8 cos 20 डिग्री एज इट इज आ गया, और यहाँ पर बेटा 2 के साथ डिवाइड किया, 4 × 2 यानी कि 8 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री। यहाँ पर फिर देखें अल्फा हमने इसको लेना है क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन होना चाहिए, बीटा इसको कंसीडर करेंगे, तो 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला बन गया। अब बिल्कुल इसकी वैल्यूज पुट कर दें बेटा, अल्फा हमारे पास 40 और बीटा हमारे पास 20, तो 2 cos अल्फा cos बीटा के फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई किया, देखिए -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री आ गया। अब ये प्रॉपर एंगल है cos 60, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई बेटा। देखें अब देखें इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये देखिए 1/8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 1/8 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/16, 1/8 को जब cos 20 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 cos 20 डिग्री। अब देखिए -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos 20 डिग्री, ये आपस में कैंसल, 1/16 हमारे पास बाकी बच गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस आपने वो 3 असूल अपने जहन के अंदर रखने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें, ये रेडियन के अंदर दिया गया है, इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, पाई की जगह पे 180 डिग्री को पुट कर देंगे। अब जहां जहां पाई है बेटा वहां पर 180 को पुट करके सिंपलीफाई किया। आप बड़े काबिल बच्चे हैं, इसको सिंपलीफाई आप कर ही लेंगे बेटा। तो 920 क्या आ जाएगा, sin 20 डिग्री आ गया। इसी तरीके से बाकी भी जहां जहां पर भी ये रकमें करती हैं आप काट दें बेटा। अब ये हमारे पास आ गया। अब sin 60, ये 60 हमारे पास प्रॉपर एंगल आ गया बेटा, इसकी जगह पे √3/2 को पुट कर दिया हमने। छोटे एंगल को एज इट इज रखना है, वही तीनों की दोनों असूल आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं। अब ये √3/2 sin 20 एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास आ गया sin 40 डिग्री sin 80 डिग्री। अब तीसरा असूल हमारे पास क्या था बेटा, तीसरा असूल ये था कि अल्फा को ग्रेटर होना चाहिए, तो sin 80 को पहले लिख लेंगे, sin 40 को बाद में लिख लेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया बेटा, ताकि 2 sin अल्फा sin बीटा का फार्मूला बन जाए। अब ये 2 sin अल्फा sin बीटा के फार्मूले के मुताबिक इसको एक्सपेंड कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहां पर देखिए माइनस है, cos 120 डिग्री किसके बराबर है, cos 120 डिग्री बराबर होता है बेटा -1/2 के। जब यहां पर -1/2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +1/2। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया यहां पर +1/2 क्यों आया, क्योंकि cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। अब बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर फिर देखें cos 40 डिग्री को पहले लिख लिया क्योंकि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, sin 20 डिग्री को बाद में लिख लिया, और ये 3 √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया √3, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 sin 20 डिग्री बेटा एज इट इज आ गया। क्लियर कंसेप्ट। अब देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यानी 4 × 2 हमारे पास आ जाएगा 8, और ये 2 cos अल्फा sin बीटा का फार्मूला बन गया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा अल्फा और बीटा की, इस फार्मूले को एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ पर ये प्लस √3/8 sin 20 डिग्री यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए इसको बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये बन गया sin 60 माइनस एज इट इज, ये बन गया sin 20 डिग्री, इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर बेटा देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई किया √3/8 को इससे, तो ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, बाकी रकमें सेम है, ये आपस में कैंसल। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो √3 और √3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू स्टार्ट।
साइन ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई बेटा, ये राइट हैंड साइड आ गई। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। सबसे छोटा एंगल उसको साइड पे रख दें। प्रॉपर एंगल साइन 30 उसकी वैल्यू को पुट कर दें। साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। ठीक हो क्या बेटा? उसके बाद हमारे पास ये 1/2 को पहले लिख लिया, साइन 10 को बाद में लिख लिया हमने। ठीक हो क्या बेटा? अब हमारे पास क्या है, अल्फा को पहले लिखेंगे, अल्फा ग्रेटर है, साइन 60 70 को पहले लिख लिया, साइन 50 को बाद में लिख लिया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बनाने के लिए। मसला हल बेटा। अब देखिए 1/4 साइन 10 डिग्री, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 70 डिग्री, बीटा क्या है 50 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पर माइनस है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -1/2। -1/2 को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/2 आ गया। ठीक हो क्या बेटा? उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब दोबारा यहाँ पर 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 20 डिग्री को पहले लिख लिया, ये 20 डिग्री को पहले लिख लिया, ये साइन 10 डिग्री को बाद में लिख लिया, क्योंकि अल्फा ग्रेटर होना चाहिए। वही असूल हमारे काम आ रही हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बेटा तीनों बताई हैं। अब यहाँ पर 2 cos अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, बाकी एज इट इज आ गया। ये बेटा हमारे पास आ गया 1/8, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये +1/8 साइन 10 डिग्री को मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि बेटा यहाँ पर जगह कम थी। अब इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, क्योंकि बाकी रकमें सेम है। 1/8 बच गया। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, और बेटा यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।